फाइनेंशियली 24-25 में सीनियर सिटीजन को कितनी पेंशन मिलेगी जिस पे कि उन्हें टैक्स नहीं देना है, उसके लिए लिमिट क्या है और कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फाइनेंशियली 24-25 में आपके पास दो स्कीम होंगी, एक होगी ओल्ड रजीम, एक होगी न्यू रजीम। तो आपका टैक्स कितना बनेगा ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी रजीम को ऑप्ट कर रहे हैं, कि आप पुरानी स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं या फिर नई स्कीम को। तो हम दोनों स्कीम के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। समझते हैं कि फाइनेंशियल 24-25 में यदि आपकी पेंशन इनकम होती है तो आपको कितनी पेंशन पे कोई टैक्स नहीं देना है। तो सबसे पहले हम ओल्ड रजीम में टैक्स की कैलकुलेशन समझेंगे। ओल्ड रजीम में मान लीजिए आपकी पेंशन है 5,50,000 रुपया, यानी कि मंथली पेंशन हुई 45,833 रुपया 33 पैसे। तो इस प्रकार यहाँ पे 5,50,000 की आपकी एनुअल इनकम आ गई है पूरे साल की, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 की। अब इसमें आपको सिर्फ 50,000 की ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, जो कि हर व्यक्ति को मिलती है जिसकी कि सैलरी इनकम होती है, पेंशन इनकम होती है। तो आपकी नेट इनकम आ गई 5 लाख रुपया। अब हम यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं कि आपकी कोई और इनकम नहीं है, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। तो आपकी जो टोटल इनकम है 5 लाख रुपए हो गई है। अब यहाँ पे आपने कोई सेविंग भी नहीं की है, जैसे कि LIC की, PPF की या फिर कोई बैंक इंटरेस्ट की आपकी अर्निंग नहीं है, तो इसलिए हम कोई डिडक्शन भी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो हमारी नेट इनकम आ गई है 5 लाख रुपया। अब यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है, यानी कि जिनकी उम्र 60 साल है उससे ज़्यादा है, 80 साल से कम है, और 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा यदि वो पुरानी रजीम को ऑप्ट करते हैं। 3 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स है, तो हमारी इनकम जो है 5 लाख रुपये है। 5 लाख में से 3 लाख आपको कम करना है, क्योंकि 3 लाख कोई टैक्स नहीं है, बैलेंस पे 5% टैक्स आपको लगाना है। तो इस प्रकार हमारा टैक्स यहाँ पे आ गया है 10,000 रुपया। अब यहाँ पे सरकार ये कहती है कि यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपये तक है तो आप ओल्ड रजीम में टैक्स रिबेट ले सकते हैं। तो अब ये जो 10,000 रुपये आपका टैक्स बना है ये आपको पूरा माफ़ हो जाएगा, ये रिबेट आपको मिल जाएगी, क्योंकि ओल्ड रजीम में आप ये रिबेट क्लेम कर सकते हैं। यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको जो टैक्स बना है वो पूरा माफ़ हो जाता है। इस प्रकार आपका यहाँ पे कोई टैक्स नहीं बनेगा। तो इस प्रकार आपकी ईयरली पेंशन जो 5,50,000 रुपये तक होगी तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है यदि आपकी कोई और इनकम नहीं है, यानी कि 45,833 रुपये 33 पैसे यदि आपकी मंथली पेंशन है तो आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे आपको इनकम टैक्स की रिटर्न ज़रूर फाइल करनी है, क्योंकि टैक्स रिटर्न को फाइल करने से कोई छूट नहीं है। यदि आपको 3 लाख से ज़्यादा की इनकम हो रही है तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, लेकिन उसमें आपका कोई टैक्स नहीं बनेगा। अब समझ लेते हैं कि यदि आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपकी टैक्स की कैलकुलेशन क्या होगी, क्योंकि नई टैक्स रजीम में जो स्लैब रेट है वो कम है, जिसकी वजह से कि आपका जो टैक्स है वो कम बनता है। तो चलिए समझते हैं कैलकुलेशन को। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सीनियर सिटीजन की जो पेंशन इनकम है 7,75,000 रुपया है। तो अब नई टैक्स रजीम में आपको 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन सरकार देगी पेंशन इनकम में से। तो इस प्रकार आपकी जो पेंशन इनकम है 7 लाख ही बनेगी। तो यहाँ पे जो पर मंथ पेंशन इनकम हुई वो 64,583 रुपये 33 पैसे हुई। तो यहाँ 12 से हमने डिवाइड किया है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होगी। तो हमारी यहाँ पे नेट पेंशन इनकम आ गई है, हमारी कोई और इनकम नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जो 7 लाख रुपया है वो आ गया है। अब इसमें से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है नई टैक्स रजीम में, भले ही आपने कोई सेविंग की है, कोई बैंक का इंटरेस्ट है आपका। तो हमारी नेट इनकम आ गई है। अब यहाँ पे स्लैब रेट अलग है, यहाँ पे स्लैब रेट सेम रहेंगे, भले ही व्यक्ति सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल है, यानी कि 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 3 लाख से 7 लाख रुपये तक 5% टैक्स है, तो हमने यहाँ पे हमारी 7 लाख की इनकम में से 3 लाख रुपया कम कर दिया है, क्योंकि 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, बैलेंस पे 5% टैक्स हमने लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारी जो टैक्स आ गया 20,000 रुपया। अब इस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 लाख रुपये तक यदि आपकी इनकम रहती है तो 87A सेक्शन के अंतर्गत आपको रिबेट मिल जाती है मैक्सिमम 25,000 रुपये तक की। हमारा टैक्स ही 20,000 बन रहा है, तो हमें 20,000 रुपये तक की छूट मिल जाएगी। इस प्रकार हमारा नेट टैक्स पेबल 0 आ जाएगा।
लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से कोई छूट नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपकी इनकम यदि 3 लाख से ज़्यादा है तो रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, लेकिन जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा यदि आपकी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख रुपए तक रहेगी। यदि आप ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करते हैं और आपकी सिर्फ पेंशन इनकम में कोई और इनकम नहीं है तो 5,50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा आपकी पेंशन इनकम पे, क्योंकि 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और उसके बाद आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी। और यदि आप नई रेजिम ऑप्ट करते हैं तो 7,75,000 रुपये तक की पेंशन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी और उसके बाद पे जो टैक्स लगेगा उस पर आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी। इस प्रकार ओल्ड रेजिम में 45,833 रुपये 34 पैसे तक यदि आपकी पेंशन रहती है पर मंथ तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, और नई रेजिम में 64,583 रुपये 33 पैसे तक यदि आपकी पेंशन रहती है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर पेंशनर के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने लास्ट ईयर जो रिटर्न फाइल करी थी वो ओल्ड रेजिम में कर दी थी, क्या इस बार हम नई रेजिम ऑप्ट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं। आपको हर साल जो स्कीम को स्विच करना अलाउ है। यदि आपने पिछले साल पुरानी स्कीम ऑप्ट की थी तो इस साल नई स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आपने पिछले साल नई स्कीम ऑप्ट की थी तो आप इस साल पुरानी स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की बिजनेस इनकम होती है या प्रोफेशनल इनकम होती है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म फिलअप करना होता है कि वो ओल्ड रेजिम को ऑप्ट कर रहा है, तो उस केस में वो नई स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार यदि आपने लास्ट ईयर ये फॉर्म भर दिया है, आपकी बिजनेस इनकम थी और आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा था कि अब आप ओल्ड रेजिम में ही रिटर्न भरेंगे, तो उसके बाद आप नई रेजिम को ऑप्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आपको एक ही बार नई रेजिम में स्विच करना अलाउ किया जाएगा और उसके बाद आप कभी भी पुरानी स्कीम में नहीं जा सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि यदि आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम की है तो क्या फॉर्म आपने फिल किया था, यदि नहीं तो आप हर साल ये स्कीम जो है चेंज कर सकते हैं, भले ही आपकी पेंशन इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, कैपिटल गेन है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इनकम है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जो हमारा एम्प्लॉयर था या जिससे हमें पेंशन मिलती है उसने हमारा TDS काट लिया है ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग, क्या हम नई रेजिम के अकॉर्डिंग रिटर्न भर सकते हैं? या फिर हमारे एम्प्लॉयर ने न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग TDS काटा है, क्या हम पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग रिटर्न भर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आप ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। भले ही आपके एम्प्लॉयर ने या बैंक ने जो आपका TDS काटा है वो ओल्ड रेजिम के अकॉर्डिंग काटा है तो आप नई रेजिम ऑप्ट कर सकते हैं ITR में, या फिर यदि आपका TDS न्यू रेजिम के अकॉर्डिंग कटा है तो आप ओल्ड रेजिम ऑप्ट कर सकते हैं जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।